पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्ड संख्या 258 करदमपुर इलाके की सबसे बड़ी समस्या यहां पर जगह जगह पर मिल जाने वाली गंदगी है। ज्यादातर मुस्लिम इलाके में कचरे के साथ साथ नालियों का सही तरीके से निकास ना होने के कारण जमा होने वाला पानी एक बड़ी समस्या है, जिसकी सभी जगह शिकायत के बावजूद हल आज तक नहीं निकल पाया। दिल्ली सरकार कह रही है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। छोटी छोटी गलियों में जमा गंदगी आपको खुद ब खुद यहां की परेशानियों से रूबरू करा देगी। सोचिए, गंदगी देखकर ही आपको कैसा लग रहा है, जबकि यहां कई लोगों का आशियाना है, वो यहां रहने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ कूड़े से भरा नाला है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के घर बने हैं। आप किसी भी गली में चले जाइए, आपको गंदगी का ढेर आसानी से नजर आ जाएगा। लोगों के मुताबिक सफाई कर्मचारी ना सफाई करता है ना उनकी बात सुनता है, जिसके चलते कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। सुनिए लोगों की परेशानी खुद उनकी जुबानी। ये दिल्ली सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है इस बारे में। हम क्या करें, यहाँ पे बीमारियां पैदा हो रही है, मच्छर पैदा हो रहा है, पानी भी इतना बदबूदार आता है। दिल्ली सरकार कह रही है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये पीछे एमसीडी का कंपटीशन चलता रहता है, यहाँ गली में कूड़ा इकट्ठा होता है, 10-12 दिन तक यहाँ कूड़ा रहता है। अब यहाँ पे एक खत्ता था, वो खत्ते हटा दिया गया, अब उसे भी पार्टी लेवल में मुद्दा बना लिया गया है, जबकि पूरे इलाके में बदबू रहती है। बराबर में क्या नाम है, बैंक है, सामने पेट्रोल पंप है, पूरी जो आबादी है सारी अंदर जाती है, वहीं से जाती है कॉलोनी के अंदर। वो बदबू हटाई, लेकिन उसे भी एक मुद्दा बना लिया गया है। पिछले साल इस इलाके में भी डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज घर घर में मिले थे। वजह साफ है, अगर साफ सफाई नहीं होगी तो मच्छर पैदा होने स्वाभाविक बात है। लोगों का कहना है कि इस बाबत उन्होंने कई बार पार्षद से शिकायत भी की, लेकिन पार्षद की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालात ये हो गए हैं कि उन्हें गंदगी और बदबू में रहने की अब आदत हो गई है। सफाई तो ढंग से नहीं होती है, और अगर हो कंप्लेंट करके आते हैं, हो भी जाती है ना, तो ये कूड़ा नहीं उठता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, मेन गली की सफाई होती है, जो छोटी पतली गलियां हैं वहाँ पे सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, और वो करवा भी देंगे कंप्लेंट करवा के, तो कई दिन कूड़ा पड़ा रहता, फिर भी उसके लिए फिर कंप्लेंट जाके ठोकते हैं कि भाई ये कूड़ा क्यों नहीं उठाया जा रहा। कहते हैं कि भाई लेबर नहीं है हमारे पास, समस्या है, कोई छुट्टी पे है, कोई बीमार है, ऐसे कर दिया जाता है। समस्या यही है कि हमारी गली नहीं बनी हुई है और हमारे यहाँ जगह जगह पर कूड़ों के ढेर हैं। सफाई कर्मचारी जो है 3-3, 4-4 दिन में आते हैं, डेली नहीं आते हैं, सफाई पूरी तरह से नहीं होती है। सर देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो पार्टियां क्या करती हैं, बड़े लंबे लंबे वादे करती हैं। मैं जो है कि एकदम सफाई कर दूंगा, गली में गंदगी नहीं रहेगी, पानी की पूरी व्यवस्था कर दूंगा, हाँ, लेकिन सरकार कोई वादा पूरा नहीं कर पाती है। करदमपुरी वार्ड से बीजेपी की मौजूदा पार्षद चंदा शर्मा है। 5 सालों में चंदा शर्मा ने कचरे, नाले और भरी नालियों के लिए क्या किया, इसका जवाब लेने टोटल न्यूज की टीम जब उनके पास पहुंची तो सुनिए पार्षद साहिबा ने क्या जवाब दिया। मैंने बताया ना, मैंने जाति पात का कोई भेदभाव नहीं रखा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैंने काम को काम की तरह से किया है। और देखिए अभी मैटरनिटी का बताया मैंने कि बनाया है, तो ये सभी मुस्लिम बहनों को भी फ़ायदा होगा। इधर से तो कम ही जाएंगे, उधर ही एरिया में मैंने बनाया है। तो ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सफाई को लेकर बताइए। साफ़ सफाई की भी व्यवस्था पूरी है, लेकिन बीच में जैसे छुट्टी हो जाती है या अभी स्ट्राइक हो गई थी तो थोड़ी व्यवस्था हो गई होगी, बाकी व्यवस्था पूरी सफाई की चल रही है। और हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि साधनों की कमी है। पूरे वार्ड में 4 ही ट्रिपर हैं, तो हमें मतलब पर डे तो नहीं भेज सकते हर एरिया में, तो हमने बांट रखे हैं कि पार्षद के इस रवैये पर विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर पार्षद ने कुछ काम किया होता तो शायद वार्ड के सूरत हाल कुछ अलग होते। बिल्कुल नील बटा नील काम रहा हमारे यहाँ कबीर नगर करदमपुरी में। पूरी मुस्लिम बेल्ट है, कोई सफाई नाम की व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतनी बुरी पोजीशन से लोग गुजर रहे हैं कि सुबह या जब नमाज के लिए जाते हैं फजर में, सड़कों के ऊपर पानी होता है, वो पूरे कबाड़ के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। अब भी आप जाके देख सकते हैं कि पानी जो है सड़कों पे चल रहा है। उनको हमने लिखित में भी मेरे पास हैं, जो हमने रिटिन में दिया हुआ है डीसी साहब से, सबसे, इनसे हम इनको लिखित में करते रहे। हमारा कोई भी यहाँ सुनने वाला नहीं है, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी भी आप देख सकते हैं नाले बिल्कुल ओवरफ्लो हैं,
इनको कम से भी कम 10 साल हो गए होंगे, बिल्कुल इनको बिल्कुल सफाई नहीं हुई। नहर रोड पे भी पानी सड़कों पे चलता है। जब सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं, बड़ी मुश्किलों से मतलब निकल के जाते हैं वो छोटे छोटे बच्चे, बहुत बड़ी परेशानी होती है। 5 साल बाद जनता के हाथ में फिर कमान आ चुकी है। जाहिर है इन हालातों में रहने को मजबूर जनता इस बार नेताओं को सबक जरूर सिखाएगी। कैमरामैन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का वार्ड 257 सुभाष मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या यहां पर जगह जगह पर मिलने वाला कचरा। यही नहीं, इस इलाके में कचरे के साथ साथ नालियों का सही तरीके से निकास ना होने के चलते लगातार पानी जमा हो जाता है। इसके समाधान ना होने के कारण यहां के लोग बेहद परेशान हैं। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। हर बार उम्मीदवार जनता की चौखट पर जाकर कई वादे करते हैं। जनता को भरोसा दिलाया जाता है कि जीत मिलने के बाद वो क्षेत्र का काया पलट कर देगा। भोली भाली जनता नेताओं के झांसे में आ जाती है, लेकिन नेता चुनाव जीतने के बाद बरसाती मेंढक बन जाते हैं। ना तो उन्हें जनता की सुध रहती है और ना ही कामकाज की। कुछ ऐसी ही हालत बाबरपुर विधानसभा के सुभाष मोहल्ले की है। सुभाष मोहल्ला वार्ड में फैले कचरे से आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग भी खासा परेशान है। इस बाबत कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन गंदगी दूर करना तो दूर की बात है, वार्ड में कोई देखने तक नहीं आता। लोगों के मुताबिक कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता। निगम कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद गाहे बगाहे पैसे की मांग करता है। समस्या है कि कूड़ा बहुत पड़ा रहता है, सफाई नहीं होती, नालियों से पानी बाहर निकल के, जब नाली साफ नहीं होंगी तो पानी जो नालियों के बाहर बहता सड़क पे सुबह में डेली। जब कूड़ा अगर निकाल दिया तो 8-8 दिन हो जाते हैं, वो उठता नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या सफाई की है हमारे यहाँ पे। मच्छर की शिकायत, गंदगी की वजह से बीमारी हो जाती है और ये सफाई नहीं होती, पानी रोड पे आ जाता है, इसमें दिक्कत ज़्यादा आ रही है। सफाई नहीं होती यहाँ पे, गंदगी बहुत है और सफाई बीच बीच में कभी कभी होती है। गाड़ी भी कमी आती है, कूड़ा निकाल के चले जाते हैं, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और बहुत दिक्कत है। कूड़ा नहीं लेके जाते हैं, अगर हम बोलते हैं कूड़ा ले जाओ, नाली साफ करो, तो पैसे मांगते हैं, कहते हैं पैसे दो, पैसे दे दे के कूड़ा उठवाते हैं, सफाई नहीं करते। बात यहीं तक सीमित रहती तो भी शायद ठीक था, लेकिन समस्या इतने भर से खत्म नहीं होती। इलाके की दूसरी बड़ी समस्या है नालियां। नालियां अक्सर भरी होने के कारण कचरा बाहर गली तक आ जाता है, जिससे बदबू और गंदगी के कारण लोगों का यहाँ पर रहना भी दुश्वार हो चला है। कई कई दिनों तक गलियों में नालियों का कचरा यूं ही पड़ा रहता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी जो है ना, नालों का और नालियों का सड़कों पर बहता है। ये जो कूड़े के ढेर हैं 2-2 महीने हो गए, इनको कोई उठाने वाला नहीं है। सफाई कर्मचारी आते हैं जो वहाँ इनका कूड़े का खत्ता है, वहाँ के कुर्सी पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं, कोई कहते हैं कि वो जो निगम पार्षद है उसने मना किया हुआ है यहाँ सफाई करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 5 साल हमारे पार्षद जी ने किया क्या। सुभाष मोहल्ले से कांग्रेस की मौजूदा पार्षद सविता शर्मा है। लगातार कई बार वो इस सीट से जीत दर्ज करवा चुकी है, लेकिन समस्या का अब तक समाधान नहीं हो पाया। बिल्कुल, ये समस्या आज के समय में मैं बहुत ज़्यादा इसको फेस कर रही हूँ। अभी हमारे जो मेन नाले हैं वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप गोंडा चौक से लेकर और आप नूरी लाई चौक तक पेट्रोल पंप तक जाइए तो ये रोड भी और नाला भी पीडब्ल्यूडी का पड़ता है। और इसका पिछले कई सालों से इसकी सफाई ना होने के कारण जितनी भी हमारी लिंक गलियां हैं उनमें बैक पानी मार रहा है। हमने एलजी को भी लेटर लिखा, हमने संबंधित अधिकारियों को भी लेटर लिखा और पिछले 8 तारीख को मैं इनके खिलाफ भूख हड़ताल पर भी मैं बैठी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा नूरी लाई का नाला है जिसमें हमारी सारी गलियों का पानी वहाँ जाता है, उसकी सफाई नहीं हुई। सवाल ये भी उठता है कि आखिर लोग नेता चुने क्यों? जब नेता काम ही नहीं करते तो उन्हें चुनने का क्या फायदा? पार्षद की इस काम चोरी का फायदा विपक्ष बखूबी उठा रहा है। सुनिए क्या कहा बीजेपी नेता मुकेश शर्मा ने। किस क्षेत्र में जो काम उनको करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया। आज जो आप गली में क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको जगह जगह कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो एक खत्ता था यहाँ पर नूरीलाई के मोड़ पर, वो भी गोपाल राय ने यहाँ से ज़बरदस्ती हटा दिया। उसके हटाने की वजह से जो सफाई हुआ करती थी थोड़ी बहुत पहले, वो भी अब नदारत है, क्योंकि अब जो इनके टिप्पर हैं, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं, वो उसको गोकलपुरी से भी थोड़ा आगे जाना पड़ता है
काफ़ी समय लगता है। सुबह के समय ट्रैफिक जाम होता है। एक गाड़ी जो पहले नूरी के 10 चक्कर लगा दी थी, आज वो केवल मात्र 2-3 चक्कर लगा कर ही रह जाती है, जिसके कारण जो कूड़ा जो गलियों में। इन सभी परिस्थितियों के बीच सच ये है कि 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब जनता को एक बार फिर फैसला करना है। देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। कैमरामैन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। पार्षदों से शिकायत लगभग हर दूसरे दिन लोग करते रहते हैं, लेकिन लगता नहीं कि उन पर इसका कोई असर होता है। परेशानियां कम ना कर सके तो पार्षद को दोबारा क्यों चुने, यह सवाल बहुत बड़ा है इस वक्त लोगों के सामने। चलिए आज इतना ही, कल एक बार फिर से हाजिर होंगे। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।